नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड सरकार ने 26 जनवरी को 25 रुपया सस्ते पेट्रोल उपलब्ध कराने की योजना लॉन्च किया था। ये पूरी तरीके से योजना 15 अगस्त आते आते टाटा फिक्स हो गई है। कई जो है राज्य के ज़िले ऐसे हैं जहां पर जो एप्लीकेंट है वो शून्य से कम हो चुके हैं, मतलब शून्य के बराबर पहुंच चुके हैं। मतलब लोगों की इस योजना के प्रति रुचि नहीं रही। जितना इस योजना को प्रचार प्रसार किया गया, सुनने में जितना अच्छा आया, जिस तरीके से 26 जनवरी को हेमंत सोरेन ने इसको लेकर जो घोषणा किया था कि राज्य में 26 जनवरी से दोपहिया वाहनों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो महंगाई की वजह से पेट्रोल नहीं भरा पाते हैं, उनके लिए सस्ते में राज्य सरकार 25 रुपये सस्ते में पेट्रोल उपलब्ध कराएगी। लेकिन पूरी जो है योजना 15 अगस्त आते आते जब आंकड़े पर नज़र डालेंगे तो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। अभी हम आए हैं यहाँ पर बात करेंगे और इससे हम समझेंगे कि पूर्वी जिला सिंहभूम में किस तरीके से योजना के लोग लाभ ले चुके हैं, कितने घट सकी है संख्या, क्या अभी इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, और कितना अभी जो है ये योजना प्रासंगिक है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहेंगे कि जब सरकार ने जितना इस योजना को लेकर प्रचार प्रसार किया, उसी समय लोगों का कहना था कि आपने जो 25 रुपया केवल बाइक वाले और बीपीएल वाले लोगों के लिए आपने सस्ता किया, उससे अच्छा अगर 5 रुपये भी सब्सिडी सबके लिए करते तो कहीं इस योजना का फ़ायदा भी होता और जो आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे उसका भी ज़्यादा फ़ायदा होता। तो चलिए इस योजना को देखते हैं और जानते हैं। सर, इस योजना की अभी क्या स्थिति है? क्या लोग शुरुआत में ज़्यादा आए या अब क्या रुझान कुछ कम हो गया? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हम लोगों ने शुरुआत किया था तो राज्य स्तर पे भी हम लोगों ने सबसे अधिक लगभग 50,000 लोगों को इस योजना से जोड़ा था, जिसको मार्च के बाद से उसमें एक प्रोविज़न किया गया था कि जो लोग अभी आवेदन कर रहे हैं उनको मार्च तक ही छूट दिया गया था कि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्रोविज़न किया गया था कि मार्च के बाद से वे अपने आवेदन के साथ जो सॉफ्टवेयर है सीएम सपोर्ट में, उसी में अपना ड्राइविंग लाइसेंस को भी संलग्न करेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस मांगने के कारण बहुत लोगों के दिमाग में ये आया कि हमारा राशन कार्ड काटने का तो प्रोविज़न नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से धीरे धीरे वो लोग कम होते गए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिए, जिसके कारण से आज घटते घटते लगभग में 5,000 लोग ही हमसे बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं। अभी भी ये भी राज्य स्तर पे अधिक है, लेकिन अपेक्षा जो होना चाहिए था इस योजना में, क्योंकि जितना मूल्य बढ़ रहा है उसके हिसाब से लोगों को इसमें आगे आना चाहिए था, जो नहीं आ पा रहे हैं। इसमें कुछ और कारण हैं कि माता पिता के नाम से गाड़ी है और क्या गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस एक ही व्यक्ति के नाम से होना चाहिए? हाँ, जो प्रोविज़न है जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसके कारण से भी ये स्कीम में कुछ अंतर आया। चूँकि बच्चों के नाम से लोग नहीं खरीदते हैं और जो युवा हैं उनके नाम से भी नहीं, माता पिता अपने नाम से खरीद लेते हैं। अधिकांश में अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा तो महिलाओं के नाम से भी खरीदा गया है और वहाँ महिलाएं गाड़ी चलाती नहीं हैं, सिर्फ उनका नाम रहता है, जिसके कारण से वो लोग भी नहीं डाल पा रहे हैं। और कुछ समस्याएं टेक्निकल आई थी जिसको हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले दूर किया है। ये पीएफएमएस पोर्टल पे जब भुगतान के लिए जाते थे तो उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम था, जिसके कारण से हम लोग भुगतान करने में भी कठिनाई आई थी। तो क्रम से मिलता है तो लोगों को जागरूक रहते हैं कि नहीं इस बार आ गया है तो फिर हमको अगला के लिए जो हमारा एक सर्टिफिकेट देना है कि हमने इसका उपयोग कर लिया है, ओके सिर्फ करना है, तो वो क्रम से नहीं हो पाया, जिसके कारण से भी कुछ बाधा आई। मतलब आपने जो इस्तेमाल कर लिया, तो क्या सर ये योजना अभी भविष्य में चलेगी और अभी चल रही है? इसलिए कि बहुत सारे लोगों को तो ये कन्फ्यूजन है कि हो सकता है योजना बंद हो गई है। तो पहला तो मेरा यही रहेगा, क्या ये योजना चल रही है, लोग अभी भी लाभ लेंगे? इधर हम लोगों ने लगभग में हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं उनके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने 15 दिन का विभिन्न योजनाओं से संबंधित कैंप किया था। वो जन वितरण स्तर पे हम लोग गए थे। पंचायत प्रखंड लेवल पे तो हमारा चल ही रहा था प्रोग्राम,
कैंप, लेकिन हम लोगों ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता स्तर पे भी, जिसमें आधार सुधारना, नाम जोड़ना, नाम हटाना, मृत्यु है तो उनको हटाना, या बैंक खाता से जोड़ना, ये सब कर रहे थे। तो साथ साथ इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि लोग अगर नया गाड़ी भी खरीदे हैं तो उसको भी वे लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराएं। और इसमें लगभग 500-600 के लगभग हमारा नया आवेदन भी आया। तो मतलब कि लोग जान रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो भय है अभी तक गया नहीं है। भाई क्या है सर, क्या ये जो राशन कार्ड जैसे आप बताए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का ऑनर बुक दोनों देना है, तो क्या ऐसा है कि वो देंगे तो उनका कट जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, या फिर कन्फ्यूजन है? इसलिए कि शुरुआत में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था। ये उन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। जब भी है कुछ क्राइटेरिया है जिनको राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, उसमें 4 चक्का वाहन है, 2 पहिया वाहन नहीं है। और मुझे लगता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर बनाए भी हैं तो हो सकता है कि वे लोग 4 व्हीलर तक का बनाए हों, जिसके कारण से वो नहीं देना चाहते हैं। तो वो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, 4 व्हीलर तक के प्राइवेट में भी वो लोग चला सकते हैं। लाइसेंस लेना और गाड़ी रखना दोनों में अंतर है। तो हमारे यहाँ जो 2 व्हीलर के लिए है तो उसमें भी वे अपना डाल सकते हैं वो आवेदन, अपना लाइसेंस को डाल देंगे तो हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। लास्ट सवाल रहेगा, कब तक का भुगतान अभी हो गया है सर आपके पास, कब तक का डिमांड? हम लोगों ने जून तक का भुगतान कर दिया है। राज्य में क्या स्थिति है सर? जमशेदपुर में तो मान लीजिए अच्छी रहती थी, बाकी ऐसे अभी राज्य में बात करें कि राज्य स्तर पे लगभग में इधर 2-3 महीने का ट्रेंड देखा गया है। तो उसमें कई 5-6 ज़िले ऐसे हैं, बड़े ज़िले भी हैं, जिसमें वहाँ एक भी नया आवेदन नहीं आया है। और हमारा एक स्टाफ इस पे लगातार बैठने के बाद हम लोगों भी ये जो जून तक का भुगतान मेरे द्वारा बताया गया वो भी 15 दिन के लगभग हुआ है। और अभी भी कुछ मामला अप्रैल का लंबित है, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा लगातार संपर्क बना रहता है, एक स्टाफ का संपर्क बना रहता है। राज्य स्तर से भी किसी भी प्रकार का परेशानी आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं। जो सॉफ्टवेयर में ये सब है तो वहीं से रांची कंट्रोल करता है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर सुधार नहीं कर पाते हैं। और यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग लाभ पहुँचा सकें। धन्यवाद। तो जैसे कि हम आपको लगातार बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि सरकार ये स्कीम उन गरीब लोगों के लिए रखा था कि आप, अगर आपके पास केवल अगर 2 पहिया वाहन है तो आप 25 रुपये सस्ते में आपको पेट्रोल मिल सकता है। और उसके लिए बाकायदा आपके अकाउंट में पैसे जा रहे थे 10 लीटर तक। सपोर्ट सरकार आपको दे रही थी, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है वो करना होगा। और अभी भी ये जो स्कीम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, आप फ़ायदा ले सकते हैं। और जो राशन कार्ड कटने का भय है वो ऐसा कुछ नहीं है, सर ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल 4 चक्का वाले लोगों के लिए है। अगर आपके पास 2 पहिया है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।